एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में रामेश्वर नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामेश्वर एक ईमानदार व्यक्ति के साथ साथ एक सफल व्यापारी भी था। शहर में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। रामेश्वर के साथ उसके घर में उसकी माँ तथा उसकी पत्नी सीमा रहती थी। सीमा यूं तो एक गरीब घर की थी, परंतु उसकी शादी एक मध्यम परिवार में होने पर उसके ससुराल वाले उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते थे। सीमा के घर वालों ने उसकी इच्छा पूरी करते करते उसे कब लालची बना दिया, उन्हें पता ही नहीं चला। अब सीमा को दिन प्रतिदिन महंगी से महंगी चीजों का शौक होने लगा था। वो रोज अपने पति से महंगे कपड़े तथा गहनों की मांग करने लगी थी। उसके पति तथा सास उसकी बढ़ती मांगों से परेशान होने लगे थे। सीमा को महंगी चीजों को अपनी सहेली को दिखाकर उन्हें नीचा दिखाने में बड़ा मजा आता था। वो रात को सोते जागते बस महंगे कपड़े और आभूषणों के ही सपने देखने लग गई थी। सीमा के ससुराल वाले अपने सिद्धांतों पर विश्वास रखते थे। वो फिजूल खर्ची को जरा भी सही नहीं मानते थे। वो चाहते थे कि सीमा भी जरा पैसों की अहमियत समझे और ज्यादा फिजूल खर्ची ना करे। पर सीमा को उनकी बातें नागवार लगती थी और सोचती थी कि ये तो ऐसे ही कहते हैं, क्योंकि अगर कोई गरीबी में जी रहा हो और उसे एकदम से इतने पैसे दिख जाएं, तो किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। एक दिन सीमा ने टीवी पर एक महंगा डिजाइनर गहने और कपड़ों का विज्ञापन देखा, तो उसने अपने पति से उन्हें दिलवाने की मांग की। उसका पति थोड़ा सा आर्थिक तंगी में था, तो उसने सीमा को उन चीजों के लिए मना कर दिया। तो सीमा को बहुत गुस्सा आ गया और वो रामेश्वर से कहने लगी, देखो जी, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे वो गहना और कपड़ा चाहिए जो मैंने कहा है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। यार सीमा, तुम्हें तो पता है कि आजकल थोड़ा आर्थिक तंगी चल रही है, और फिर जब तुम्हारे पास इतने अच्छे गहने और कपड़े हैं, तो फिर तुम इतने सारे सामान का क्या करोगी? थोड़ा सा इस समय एडजस्ट कर लो, बाद में मैं खुद इससे अच्छा गहना और कपड़ा तुम्हें खरीद कर दूंगा। आप हमेशा ही मुझे टालते रहते हो। मुझे तो ये सामान चाहिए, चाहे कुछ भी हो। मैं कुछ नहीं जानती। मैं अपने मायके चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। रामेश्वर की सीमा को मनाने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। उन दोनों का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। रामेश्वर बार बार सीमा को समझा रहा था कि आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण थोड़ा इंतजार करो, पर सीमा अपने पति की एक बात नहीं सुन रही थी। उन दोनों का शोर सुनकर रामेश्वर की माँ भी उस कमरे में आ जाती है और सीमा से बड़े प्यार से पूछती है, क्या हुआ बहू? ये तुम दोनों का झगड़ा किस बात को लेकर हो रहा है? क्या रामेश्वर ने तुमसे कुछ कहा है जो तुम दोनों के बीच इतना झगड़ा हो रहा है? कुछ नहीं माँ जी, मैंने इन्हें एक गहने और कपड़े के लिए क्या कह दिया? ये तो बहाने मारने लग गए हैं। माँ जी, मैं कह देती हूँ, अगर मुझे ये सामान आज नहीं मिला तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और फिर वापस नहीं आऊंगी। अब रामेश्वर की माँ समझ चुकी थी कि उनकी बहू की आंखों पर लालच की पट्टी बन चुकी है, तो रामेश्वर को बाहर के कमरे में ले जाकर समझाती है। वो सीमा के दिमाग से लालच का भूत उतारने के लिए एक योजना बनाते हैं और वापस कमरे में आकर रामेश्वर की माँ अपनी बहू से कहती है, बहू, हमें मंजूर है जो भी तुम कह रही हो। हम तुम्हें नाराज नहीं करेंगे, परंतु हमारी एक शर्त है। अगर तुम वो पूरी करती हो तो पूरी जिंदगी हम तुम्हें कभी भी तुम्हारी किसी भी मांग के लिए मना नहीं करेंगे और तुम्हें वो हर चीज ला कर देंगे जो तुम कहोगे, बिना किसी सवाल के। सीमा उनकी बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि चलो, एक शर्त है, मान लेती हूँ। फिर जिंदगी में दोबारा कभी भी ये लोग मुझे मना नहीं करेंगे और मुझे मेरी मर्जी की हर चीज बिना देरी के मिल जाएगी। तो वो उन्हें कहती है कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है, आप शर्त बताइए। तब रामेश्वर की माँ अपनी बहू से कहती है, देखो बहू, हमारी एक छोटी सी शर्त है कि तुम्हें एक महीना बिना किसी अनावश्यक खर्च के और साधारण तरीके से रहना होगा, और जैसे तुम्हारी माँ और मायके वाले साधारण तरीके से जीते हैं, केवल एक महीने के लिए वैसा जीना है। बोलो, मंजूर है क्या? सीमा की आंख में लालच की पट्टी बंधी होती है, तो वो बिना आगे के सोचे हुए उन्हें हाँ बोल देती है और यह सोचकर कि चलो, एक महीने की ही तो बात है,
यह भी काट लेंगे। अब सीमा को अगले दिन से एक साधारण जीवन जीना होता है, पूरे 1 महीने के लिए। 2-4 दिन तो सीमा बहुत खुश रहती है कि चलो इतने दिन जी लिए हैं, थोड़े दिन और बचे हैं। पर जैसे जैसे समय बीतता है वो बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाती है। न तो उसके पास अब वो महंगे गहने होते हैं और ना ही वो महंगे कपड़े। दिन बीतने पर धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास होने लग जाता है और वो एक दिन अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक गरीब घर की लड़की थी और शादी के बाद इतने सारे ऐशो आराम और महंगी चीजों से मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब दोबारा कभी इन चीजों की जिद नहीं करूंगी और अब मुझे आपके सिद्धांतों की अहमियत भी पता चल गई है। एक बार फिर से मुझे माफ कर दीजिए। बहू, जो भी हमारे सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना आना चाहिए, क्योंकि इंसान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। पर अगर हम अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को समझें तो फिर हम अपना जीवन बहुत ही अच्छे से जी सकते हैं। अब सीमा समझ जाती है कि आत्मनियंत्रण और मानवीय मूल्यों का पालन करना वास्तव में उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। वो अपनी लालची आदतों को छोड़कर अपने ससुराल वालों के साथ समर्पित हो जाती है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।